बैठक में क्या फैसला लिया गया जोगिंदर जी आज? बैठ के फैसला लिया है भी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੱਲ 26 ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ जी ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ। 1 तारीख को मार्च होगा। अभी मार्च मेरे ख्याल में स्थापित कर दिया, वो प्रेस में अभी बताएंगे साथ। कहाँ कहाँ कमी रही संयुक्त किसान मोर्चा की जो 26 तारीख को ये घटना हुई? हैं कोई कमी रही है जो 26 तारीख को ये घटना हुई? कमी तो उनको बूझने में रहेगी, वो अपना प्लान में पास हो गए, उनको प्लान फेल करना था उनका। लीडर किसान आंदोलन अब कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है या ऐसी ही मजबूती से? किसान आंदोलन कमजोर नहीं होगा, उसका नखेड़ा होगा और आंदोलन मजबूत होगा। जी बिल्कुल, ये जोगिंदर सिंह उग्राहा किसान नेता, और इनके खिलाफ जिस तरीके से एफआईआर भी दर्ज की गई है जो 26 तारीख को घटना हुई लाल किले पर उसको लेकर के, लेकिन ये साफ तौर पर सरकार की उसे साजिश बताते हुए नजर आए, और जो 1 तारीख को संसद की तरफ जो मार्च होना था वो अब स्थगित हो जाएगा, ये कहते हुए ये यहाँ पर नजर आए। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपने संयुक्त किसान मोर्चा से भी पहले ये अपील कर दी थी किसानों से कि ट्रैक्टर परेड होगी, तिरंगे के साथ होगी, लेकिन तिरंगे का इतना अपमान हो सकेगा जिससे कहीं ना कहीं लोगों में एक गलत संदेश गया है? नहीं, कोई तिरंगे का अपमान नहीं हुआ। तिरंगे हर किसान ने ट्रैक्टर पर तिरंगा रखा है, और पूरे दुनिया का इससे बड़ा देशभक्ति का संदेश नहीं जा सकता। ठीक है, हर ट्रैक्टर पर तिरंगा था और पूरे देश में तिरंगा चल रहा है। ये तो लोगों बौखला है। ये किसान आंदोलन एक जन आंदोलन की तरह बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं सहानुभूति जो आम लोगों की थी वो कम होती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सामने जो हकीकत है वो पूर्ण रूप से आएगी अभी, क्योंकि कल से मीडिया पे जो खबरें चल रही थी लोग उसको देख रहे थे, सोशल मीडिया पे जब चलेगी तो वो आ जाएगा। फिर आपके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर भी दर्ज हुई। हाँ, तो भाई और किसके खिलाफ होगी? जब मैं आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, एफआईआर किसके खिलाफ होगी? मेरी तो होगी। तो जो हिंसा हुई, जो लाल किले पर जो घटना हुई, उसके लिए पुलिस और प्रशासन को किस तरीके से आप जिम्मेदार ठहराए? जो रास्ते पुलिस ने दिए उन्हीं रास्तों को रोका, बैरिकेटिंग करा। ये किसका गणित था ये समझ में नहीं आया कि उन रास्तों को रोक कर दिल्ली जाने वाले रास्ते खोल लोगे। अजीब मामला था। जो नक्शा बनाया वो किस आदमी ने बनाया, उससे जरूर अब मिलेंगे। अब इस घटना के बाद कुछ किसान संगठन जो पहले संयुक्त किसान मोर्चा के साथ थे वो भी अपना अलग रास्ता अपना। हाँ, चले जाओ भाई, डर पुलिस का डंडा भाई ऐसा ही हो, जिन्हें दिल्ली में रहना और पुलिस का डर दिखे तो पुलिस ने कह दिया कि जिसको छोड़ना है वो छोड़ कर जा सकता है। 1 तारीख को आपने ये कहा था कि संसद की तरफ मार्च करेंगे, संसद भवन की तरफ, लेकिन अब हो गया। वो हो सकता है कि 5 लोगों का था, उसका था, वो नहीं है तो इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया। ये इसको यहीं आप छोड़ देना। अब आगे किस तरीके से सरकार को घेरने की उस तरीके से ये शांत घिर नहीं रही। ये दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, कम गिरे हुए मान रहे इसको। बिल्कुल, तो जिस तरीके से लगातार अगर किसान आंदोलन की बात की जाए तो किसान आंदोलन में जो घटना हुई 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पर जो घटना हुई उससे पूरा देश कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी जो है वो महसूस करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन किसान नेताओं ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने ये साफ तौर पर ये जो घटना हुई उसके लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है, और सरकार पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने खुद वहाँ पर कुछ लोगों को भ्रमित किया। जो रूट था उससे खुद दिल्ली पुलिस ने उन्हें भ्रमित करके लाल किले तक भेजा, और खुद जो कुछ लोग थे जिनमें एक दीप सिद्धू जिसका नाम खास तौर पर लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किसान नेताओं ने साफ तौर पर दीप सिद्धू को ही निशाने पर लिया, और बीजेपी का चहेता दीप सिद्धू को यहां पर बताया गया। सामाजिक बहिष्कार का भी ऐलान किया गया, और अब किसानों ने 1 तारीख को जो प्रोग्राम था, जो संसद की तरफ कूच करने का जो कार्यक्रम था उसको स्थगित कर दिया है। उससे पहले ही 30 जनवरी को ही अनशन का जो कार्यक्रम है वो रखने की बात कही गई है, लेकिन जो घटना हुई उसके लिए साफ तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। माफ़ी इस घटना पर किसानों की तरफ से नहीं मांगी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हनान मोल्ला जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे आगे की क्या कुछ रणनीति अब संयुक्त किसान मोर्चा की रहने वाली है। सर, जिस तरीके से 26 तारीख का जो कार्यक्रम रखा गया था, शांतिपूर्ण तरीके से करने का आह्वान किया गया था और ये दावा किया गया था कि ये ऐतिहासिक होगा और अगर इसमें हिंसा हुई तो ये संयुक्त किसान मोर्चे की हार होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा भी होती है और लाल किले पर जो किसी ने भी नहीं सोचा था वो घटना भी हुई है। इस पर आप क्या? ये संपूर्ण रूप से साजिश के तरह हो रहा है। जब से आंदोलन हुआ पहले दिन से बदनाम करने का कोशिश हुआ, हमारा आंदोलन को जनता के नज़र में छोटा दिखाने के लिए, मगर एक के बाद एक सब जनता को समझ गया झूठ है। जब जनता को समझा नहीं पाया तो साजिश बंद नहीं हुआ, और अपना जो एजेंट, जो परिचित एजेंट है, कोई छुपे हुआ लोग नहीं है, जो प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर का पास फोटो लेने वाला सब आदमी है, उसको इस्तेमाल किया गया इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, और सामने भी आ गया, तो छुपा हुआ बात नहीं है। तो इसलिए इस परिस्थिति में ये पूरे दुनिया के सामने साफ हो गया कि सरकार इस आंदोलन तोड़ने का जो लगातार कोशिश किया था, आखिर में वो थोड़ा कामयाब हुआ है, मगर इस कामयाबी जनता भी देख रहा है।
क्या 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 आपको ये पहले इस बात का अंदेशा नहीं था कि इस तरीके की घटना सरकार करवा सकती है? करवा सकती है, आंधी की हमारा संदेह था, इसलिए सरकार को बोला था कि ये सब बात पुलिस को बार बार बोला था, ये सब जो लोग हैं बुरे तत्व के लोग हैं, असामाजिक लोग भी हो, इसके बारे में निगरानी रखो, इसके हाथ से हमारा आंदोलन को बचाओ, ये हम रिक्वेस्ट किया था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको इस बात का अंदेशा था कि ऐसी हरकत हो सकती है, उसके बावजूद भी गणतंत्र दिवस पर इस तरीके की ट्रैक्टर परेड करना क्या जिद नहीं थी संयुक्त किसान? जीत नहीं था, हम नया एक आइडिया लिया था। जनतंत्र सरकार आज क्यों करेंगे 70 साल बाद? क्यों अपना बोमा बंदूक दुनिया को दिखाने का जरूरत नहीं है। ये जनता का दिवस है, ये जनता को ही अपना इस दिवस मानना चाहिए, जनता अपना तरीका से ये दिवस को पालन करना चाहिए। किसान मोर्चा की जो प्रेस वार्ता हुई उससे साफ तौर पर ये एक झलक जो है वो दिखाई दी कि कहीं ना कहीं अब आम लोगों में जो सहानुभूति थी किसानों के लिए, जो जन आंदोलन ये बनता हुआ दिखाई दे रहा था, वो सहानुभूति अब कम हो जाएगी। इस बात का डर किसान नेताओं को लग रहा है। माने हम जो जनता से जब रिएक्शन देख रहे हैं और जनता से जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये जो कुछ लोग के दिमाग में कुछ सवाल रहे भी वो साफ हो जाएगा, क्योंकि हमारा 7 महीना हम आंदोलन कर रहे हैं, एक भी पत्ता नहीं तोड़ा, सब लोग सराहना किया, इतना बड़ा आंदोलन, इतना अहिंसा, लोग सब बोला। तो अचानक कि हम इतना बेवकूफ़ है जो बूंद बूंद को जो हम बनाया 7 महीना में अपना हाथ में तोड़ देंगे। आर्गुमेंट आपको ये बात कहता है, कोई रीजन ये कहता है, आपको देखना है कोई घटना में किसका फायदा हुआ है वो करवाता है, जिसमें नुकसान होता है वो नहीं करता है। हमारा नुकसान होगा हम ये नहीं करता, जिसको फायदा हुआ सरकार इसको फायदा लेने का कोशिश कर रहा है, इसलिए जिसको फायदा होता है गड़बड़ वही करवाता है, जिसको नुकसान होता वो नहीं करती। तो 1 तारीख को जो पैदल मार्च की बात कही गई थी वो क्यों स्थगित कर? नहीं, स्थगित हम अभी किया, हम आगे एक प्रोग्राम लिया, हम प्रोग्राम पहले लिया, एक प्रोग्राम आगे कर लिया। 31 के जाएगा 30 तारीख गांधी जी का हत्या दिवस है, शहादत दिवस है, आरएसएस ने खून किया था, आरएसएस हमारा जनवादी हक का खून कर रहा है, आरएसएस अपना दलाल भेज के वहाँ हमारा आंदोलन में बदनामी देने की कोशिश किया है, तिरंगा झंडा का अपमान किया है। तो आरएसएस का जो भूमिका है उसी के संदर्भ में गांधी जी की हत्या, उसी भी संदर्भ में हम उस दिन पूरा देश में हम मनाएंगे, दुख मनाएंगे और अनशन करेंगे। एक दुनिया का एक मैसेज जाएगा कि किसान आंदोलन ये शांति के पक्ष में है और शांति के लिए इस दिन पालन कर रहा है। उस प्रोग्राम हो जाने के बाद फिर हमारे एसकेएम का मीटिंग होगा, फिर अगले प्रोग्राम हम तय करेंगे। जो आंदोलनकारी किसान हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ गलत मैसेज जो गया है उसको अब किस तरीके से क्लियर करेंगे और किस तरीके से आगे अपने आंदोलन को मजबूत करने की आज जो हम बोल रहे हैं ये मैसेज भी जा रहा है, क्योंकि 2-3 दिन तो इंटरनेट बंद है, ये है बंद है, एक तरफा हमारा खिलाफ प्रचार हुआ। जब हम ये सब बात रखेंगे, क्योंकि हम जनता के साथ काम करता है, हम ऊपर से निर्देश नहीं देता है, जनता के साथ दिन रात रहते हैं, तो जनता के पास हमारा जब ये एक्सपेंशन जाएगा उसका किसी का दिमाग में कुछ भी सवाल रहे वो साफ होगा, हम निश्चित। आपने यहाँ पर एक बात कही कि सरकार को इसका फायदा हुआ जो घटना हुई, अब आपको क्या लगता है कि सरकार को कितना फायदा हुआ और सरकार को कब तक आप अपनी जो मांगे हैं उनको मनवाने में कामयाब रह पाएंगे? ये आंदोलन हम चालू करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से, नया आंदोलन का फायदा यही हुआ। अभी हमारा ऊपर ये झूठा मुकदमा करेंगे, ये चलेंगे, हमला करेंगे, जेल में डालेंगे, बदनाम करेंगे, ये करने का मौका मिला जो 7 महीना मौका नहीं था, ये सरकार को थोड़ा मौका तो मिला, यही उसका फायदा हुआ। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं हनान मोल्ला और अहम भूमिका निभाते रहे हैं जब सरकार से बातचीत होती है तब भी, लेकिन जो घटना हुई अब उसको साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि आरएसएस की तरफ से ये घटना जो है वो करवाई गई और सरकार इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी, मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और हमें बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से जनता का समर्थन पहले मिलता रहा है वैसे ही मिलेगा, क्योंकि जो इंटरनेट बंद किया गया था उस दिन घटना के बाद, तो उसको भी इन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की और साफ तौर पर यह कहा कि जो मैसेज हमें लोगों को भेजना था वो हमारा मैसेज नहीं जा पाया, सिर्फ और सिर्फ एक तरफा मैसेज जो सरकार ने भिजवाया लोगों के बीच वो मैसेज जा पाया। लेकिन अब जब हमारी तरफ से ये जवाब जनता के बीच जाएगा तो लोगों को ये साफ होगा कि किसान नेताओं की गलती नहीं बल्कि ये जो भी किया गया वो सरकार का करा धरा है और सरकार इस किसान आंदोलन को शुरुआत से ही बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। सरकार को मौका नहीं मिला लेकिन अब मौका मिल गया है और इसलिए किसानों को बदनाम करने की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। कैमरामैन शशिपाल के साथ मैं हितेंद्र, ANP न्यूज़, सिंघू बॉर्डर।